हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास का वो पोर्शन। देखिए, इतिहास 3 भागों में डिवाइड है, तो उस तीसरे वाले डिवाइड जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं, उन तीनों में आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। और आधुनिक भारत से यदि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहीं से उठाता है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, अर्थात हम कहें दूसरे शब्दों में तो आधुनिक भारत के चर्चित व्यक्तियों में, है ना। तो चर्चित व्यक्ति तो जो भी लोग हैं वही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए हैं, ठीक है ना। तो भारतीय जो लोग हैं, व्यक्तित्व जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ लेंगे। समझ पा रहे ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में बनता है। आरओ वाले एग्जाम जो भी अभी होने वाला है वहाँ से एकदम प्रश्न रखा हुआ मिलेगा 100%। जो भी आगामी एग्जाम जीडी हो गया, है ना, अन्य कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, एंड तक बने रहिए, यह मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। काफ़ी कुछ मजा आएगा और इतना हम लोग डीप इसको अध्ययन करेंगे कि कोई भी प्रश्न इस पोर्शन से छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो ठीक है, अब कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों से ही शुरू करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी 1825 से लेकर 1917 तक इनका जीवन काल रहा, और उस जीवन काल में इन्होंने बहुत सारा काम किया और हमारे लिए बहुत सारे जीके के क्वेश्चन छोड़ करके गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए उन्होंने ये छोड़ा कि भारत में जो है भारतीय ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में जाकर के, लंदन में जाकर के वहाँ का संसद का सदस्य बनते हैं। और संसद भी कौन सा, जिसमें चुनाव होता है, अर्थात हम हमारे यहाँ तो लोकसभा भी निचला सदन है ना, तो इसका निचला सदन हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। थोड़ा सा अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किस पार्टी से इनको टिकट मिली थी, या हम कहें तो किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो लेबर पार्टी से, ठीक है ना। उसके बाद 3 बार राष्ट्रीय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, उसके अध्यक्ष रहे। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जानते हैं 1885 में इसकी स्थापना हो जाती है ना। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। और बेमोश चंद्र बनर्जी इसके शुरुआत में अध्यक्ष, या वो हम कहें तो उन्होंने स्थापना कराई थी। और ये किसके दिमाग की उपज थी, या हम कह सकते हैं किसने करवाया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है ना। तो ये कई बार प्रश्न बनता है। बेमोश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, 28 दिसंबर 1885 को। तो इसके हर साल, एक साल में कई बार अधिवेशन हुआ करता था कांग्रेस का, उसको भी हम लोग कवर करेंगे इसके अगले वीडियो में। वो भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्रश्न बहुत बढ़िया है, मजा आएगा कि पूछा जाएगा किस सबने राष्ट्रगान, है ना, 1911 वाले में तो हम देखेंगे किसने गाया था, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहाँ 1886, 1893 और 1906 में ये 3 बार अध्यक्ष चुने गए। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस का अध्यक्ष इनको चुना गया था। भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए उन्होंने अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इन्होंने पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, इसी में उन्होंने कहीं ना कहीं जीडीपी की गणना की थी। तो भारत के सबसे पहले अर्थशास्त्री यही है, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी यही हो जाएंगे। तो ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इसमें कहीं होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है, वयोवृद्ध, ठीक है ना। उनकी पुस्तक थी वॉइस ऑफ पत्रिका थी पुस्तक, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, ठीक है। उनका पत्र था वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना। और यहीं पे अगर कहीं आपको मिल जाएगा, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे जरूर, वॉइस ऑफ फ्रीडम, है ना। तो ये अगर पूछ ले तो ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू जी। समझ पा रहे ना, मोतीलाल नेहरू, समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, तो इसलिए मैंने कहा एक ही पटल पर इसको रख दूं। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और वॉइस ऑफ फ्रीडम मोतीलाल नेहरू,
ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और फिलहाल सबको पढ़ेंगे, चाहे मोतीलाल हो कोई भी, सभी लोगों को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं है, पेशेंस के साथ आप बैठे रहिए, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। संस्थाओं में अगर हम देखेंगे तो रहनुमाई संस्था के बारे में, रहनुमाई पूरा नाम हो जाएगा रहनुमाई मजद यासन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार उठाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने लंदन में की थी, और इन्हें क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी को चर्चा करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। जब गांधी जी आते हैं 1915 में भारत दक्षिण अफ्रीका से, तो इन्होंने कहा था कि ऐसा करो, भारत में चारों तरफ घूम लो तो समझ में आएगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 1866 से 1915 तक इनका जीवन काल रहा। ये थोड़ा सा इंट्रो होता है कि क्या इनका जो है व्यक्तित्व क्या रहा है। तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। 1905 में कांग्रेस के वाराणसी के अधिवेशन वाले में अध्यक्ष एक बार चुने गए, 1905 में महात्मा गांधी। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, है ना, लॉर्ड कर्जन के समय काल में, वोट डालो राज करो, ये सब उसकी नीतियां थी। और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन उधर हम लोग भटक जाएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पूछ रहा हूँ। 1911 में कांग्रेस को बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया, तो उस समय वायसराय कौन था, ये जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे तब तक हम बढ़ते हैं। 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए चुने गए थे ये, और 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। ध्यान रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और कहाँ चला गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये थोड़ा सा देखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नौरोजी साहब, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1912 से 15 तक इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बने रहे। वैसे सबसे पहले इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हम कहें तो ICS बनने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है ना। फर्ग्यूसन कॉलेज में पूना के पहले तो प्राध्यापक रहे, प्राचार्य भी बने। रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के ये क्या थे, सदस्य रहे। सुधारक पत्र इनका जो है, एक पत्र है जिनका इन्होंने संपादक किया था, सुधारक, ठीक है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये ध्यान रखेंगे इनसे, ठीक है ना। बदरुद्दीन तैयब जी से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, कई बार पूछ लेता है कि कब रहे, सन भी पूछ लेता है। और एक बड़ी बात यही पूछता है कि मुस्लिम कौन व्यक्ति थे जो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तो बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। तो समाज सुधारक उदारवादी नेता थे, कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। जब बिमल चंद्र बनर्जी 1885 के टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बना लिए गए 1887 के मद्रास अधिवेशन में ही, ठीक है। तो यही इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। बम्बई हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे, ठीक है। इनसे एक ही प्रश्न पूछता है, बारंबारता उसमें लग जाता है। चित्तरंजन दास, CR दास भी कई बार हम कहते हैं। तो CR दास ने क्या किया था, स्वराज पार्टी का जो गठन था, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब लोगों ने किया था। तो इनसे ये प्रश्न बनेगा। राष्ट्रवादी, कुशल वक्ता, प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। अलीपुर षड्यंत्र कांड, जो अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था 1908 में, और उस समय अरविंद घोष जो है एक मतलब उसमें दोषी थे, कहने का मतलब अंग्रेजों के दृष्टिकोण से। तो उनके पक्ष में इन्होंने वकालत की थी। 1921 में अहमदाबाद तथा 1922 में 2 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1922 में गया में, और 1921 में अहमदाबाद के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। 1923 में मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी ये अध्यक्ष रहे। 1923 में लाहौर तथा 1924 में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक। थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल सपाट चलते चले जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी IAS चुने गए थे, लेकिन इनको कहीं कहीं हटा दिया गया था। कहाँ चाहते थे वो लोग IAS बने, ICS। 1848 से 1925 तक इनका समय काल रहा। राष्ट्रवादी नेता, पत्रकार, विधिवेत्ता, शिक्षाविद, बहुत कुछ है ना। मतलब इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए, लेकिन बाद में इन्हें हटा दिया गया 1869 में गलत आधार पर। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की।
1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। 2 बार ये भी अध्यक्ष रहेंगे, 1895 में पूना के अधिवेशन में, 1902 के अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में 2 बार इन्हें क्या है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1918 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1920 में असहयोग आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था कि असहयोग आंदोलन नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न बहुत पूछता है असहयोग आंदोलन से, और थोड़ा सा मैं शब्दावली को, कुछ इस तरीके से था कि जो उसमें कपड़े वगैरह जलाए जा रहे थे असहयोग आंदोलन के समय काल में, तो उन सबको निहायती जो है, निहायती बिना मतलब कम एक खर्च है बेफजूल का, ये नुकसान है ना, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कुछ इस तरीके की शब्दावली थी उनकी, तो कुछ इसी समर्थन में ये भी थे। 1921 में बंगाल में स्वास्थ्य मंत्री बने, बाद में जो है छोड़िए। रिपन कॉलेज की स्थापना में योगदान इन्होंने दिया। बंगाली पत्र की इन्होंने संपादन की थी बनर्जी साहब, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली पत्र का संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध जो कृति है अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग इनकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, बस ये मान के चलिए, फटाफट रिवीजन क्लास है, ध्यान पूर्वक सुनना है बस, है ना। आनंद मोहन बोस 1847 से 1906 बंगाल के प्रमुख शिक्षाविद, समाज सुधारक और सक्रिय राष्ट्रवादी नेता थे। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इन्होंने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इल्बर्ट बिल का विरोध किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था, तो लॉर्ड लिटन ने, है ना। लिटन 4 साल तक रहा था, 1876 से लेकर के 80 तक, ठीक। और 78 के आसपास वाले में उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इंडियन आर्म्स एक्ट लेकर के आता है, बहुत सारे ऐसे थे। इंडियन आर्म्स एक्ट मतलब हथियार रखने के लिए लाइसेंस वगैरह इस संबंध में, ठीक है ना, मनाही करना चाहता था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है, जिससे भारतीय पत्र पत्रिकाओं पे रोक लगा दिया जाता है। फिर रिपन आता है, 1880 से 84 तक वो रहता है। तो रिपन ने क्या किया था, प्रेस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया था, इसीलिए से प्रेस का उद्धारक भी कहा जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन को। और इसी काल में 1881 में ही लॉर्ड रिपन के समय काल में नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। फिलहाल के लिए 1872 में ही जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय काल में, और छोटा सा पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था। तो चलिए, अच्छा भटक जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इल्बर्ट बिल का विरोध इन्होंने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो करते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सचिव रहे। 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और बंग भंग आंदोलन का सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। उसके उपरांत हम बात करेंगे मोतीलाल नेहरू। कई सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। 1861 से 1931 तक जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री हैं। प्रख्यात वकील है। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ करके उन्होंने राजनीति को कहीं न कहीं शुरू की। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 और कलकत्ता के अधिवेशन 1928 में ये अध्यक्ष चुने गए थे, और 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट सौंपी थी। समझ पा रहे ना। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, है ना, स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य। नेहरू रिपोर्ट नाम से प्रसिद्ध संवैधानिक प्रारूप तैयार किए करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष बनाया गया। प्रमुख पत्र जो रहा इंडिपेंडेंट, इनकी प्रथम प्रमुख पत्रों में इंडिपेंडेंट रहा, और पुस्तक द वॉइस ऑफ फ्रीडम, द वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, द वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये मोतीलाल नेहरू जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये दोनों, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रास बिहारी घोष की। तो ये प्रख्यात वकील, शिक्षाविद, बंगाल के प्रारंभिक दौर के प्रमुख उदारवादी कांग्रेस नेता हैं। इनका अंग्रेजों के न्याय भावना पे विश्वास था कि यहाँ लोग सही न्याय कर रहे हैं। 1907 में सूरत के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, ठीक, तेज बहादुर सप्रू 1875 से 1949 तक इनका जीवन काल रहा। अधिवक्ता, उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। नेशनल कन्वेंशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और 1913 से 1916 के बीच संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं तेज बहादुर सप्रू। 1920 से 23 तक वायसराय के परिषद कानूनी सदस्य रहे। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा इन्होंने लड़ा था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस, है ना,
ये ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं। 1945 में इन्होंने मुकदमा लड़ा। 1921 में विधि सदस्य बनाए गए। लंदन में प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे 1934 के टाइम ड्यूरेशन में। पी आनंद चार्लू, देखिए कुछ ऐसे भी नाम आपको दिखेंगे जो एकदम से नहीं कभी सुने होंगे, लेकिन जब कितना भी डीप प्रश्न बन जाएगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे आश्वासन दे सकता हूँ। पी आनंद चार्लू 1843 से 1908 तक रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता। कांग्रेस के प्रारंभिक 72 संस्थापकों में से ये भी एक थे। कांग्रेस महाजन सभा के संबंध तथा उनके प्रसार में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ये भी अध्यक्ष बने 1891 में, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए अधिवेशन हम लोग पूरा एक बार अलग से ही कंप्लीट कर लेंगे। भूलाभाई देसाई प्रख्यात वकील और कांग्रेसी नेता। संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए कांग्रेस एवं लीग के मध्य इनके प्रयासों से क्या होता है, देसाई लियाकत समझौता हुआ 1944 में। सन पूछ लेगा। 1945 में आज़ाद हिंद फौजियों के मुकदमे की इन्होंने भी पैरवी की थी। ठीक है। विट्ठल भाई पटेल प्रसिद्ध विधिवेत्ता, राष्ट्रवादी नेता, सरदार पटेल के अग्रज है ना। और लंदन सम्मेलन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व तो इन्होंने किया था। 1917 में बम्बई विधानसभा से ये क्या निर्वाचित किए गए। 1924 में बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए। केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाए गए। स्वराज दल के सदस्य थे। 1933 में जेनेवा में इनकी हो गई थी मृत्यु। ठीक है। वैसे अब देखिए इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। जो आपको बहुत ज़्यादा नाम सुनते हो तो प्रश्न बनता ही बनता है। अन्य को भी हम लोग विधिवत देख ही लेते हैं। लाला लाजपत राय काफ़ी जो है बड़ी शख्सियत, 1865 से 1928 तक इनका जीवन काल रहा है ना। ये कुछ समय तक अमेरिका में जाकर रहे थे। केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। पेशे से वकील, निर्भीक पत्रकार और जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, यही प्रश्न अब यहाँ से बनता है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है। किनको? लाला लाजपत राय को। उग्रवादी गरम दल के नेता थे। देखिए लाल बाल पाल, ये जो है एक वो बना दिया जाता है तिकड़ी, लाल बाल पाल। तो इसमें जो है लाल लाला लाजपत राय ही हैं। बाल से बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है गरम नेता है। और ये है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो गरम दल के देखिए यहाँ दिया भी है, लाल बाल पाल में शामिल थे। गदर पार्टी एवं आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता। कालांतर में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ हिंदू संगठन आंदोलन से जुड़े। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। स्वराज दल के संस्थापकों में से एक थे। डीएवी कॉलेज के स्थापना में भी इनका सहयोग रहा। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठी प्रहार में घायल और शहीद हो गए। साइमन कमीशन गो बैक है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज। और तभी इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजों तुम्हारे ताबूत की एक एक कील साबित होगी। ठीक है ना। पुस्तकें इनकी बहुत सारी हैं, इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट ही चीज़ें चल रही हैं। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पत्र पत्रिकाओं में बात करेंगे तो पंजाबी, वंदे मातरम तथा द पीपल्स, अंग्रेजी में ये आया था, ये प्रमुख इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी इन्होंने लिखी थी। मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की इन्होंने जीवनी लिखी थी। तो इनको बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भाई महाराष्ट्र के गद्दावर नेता, उग्रवादी विचारधारा के समर्थक, लाल बाल पाल में ये भी शामिल है। केसरी और मराठा जैसे इन्होंने पत्रिकाएं शुरू की थी और ये बड़े इंपॉर्टेंट, अब दोनों पत्रिकाओं से प्रश्न बनता है। और उसके बाद बेताज बादशाह कहे जाते हैं। भारत के बेताज बादशाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। देखिए आप पहले से कितना भी आपको याद होगा, पढ़े होंगे, कुछ न कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। और इनको हमें ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव इन्होंने ही शुरू की थी। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव
बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। 1897 में निर्भीक पत्रिका के संपादन के कारण 18 माह तक इन्हें जेल जाना पड़ा था और 1908 में मांडले जेल में 6 वर्ष तक उन्होंने फिर कैद में रहे। पुस्तकों में हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तकों में गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेताज, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके कार्य हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लीजिए, 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, बहुत जरूरी है। अब हम तीनों लोगों का एक ही साथ है, बिपिन चंद्र पाल को भी देख लेते हैं। 1858 से 1932 क्रांतिकारी विचारों के नेता, फिर से वही बात, लाल बाल पाल। तो भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रारंभिक विचारों में प्रमुख स्वदेशी एवं बंग भंग आंदोलन में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। विदेशों में भारतीय स्वराज के प्रमुख प्रचारक रहे। प्रदर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया, नाम क्या है, परिदर्शक पत्रिका का प्रकाशन किया। बंगाली पब्लिक ओपिनियन तथा द ट्रिब्यून के सहायक संपादक रहे हैं। प्रमुख पुस्तकों में हम जरूर देखेंगे मेमोरीज ऑफ द माई लाइफ टाइम तथा मिसेस बेसेंट ए साइकोलॉजिकल स्टडी, ये 2 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हो जाएंगी बिपिन चंद्र पाल जी की। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, क्रांतिकारी विचारधारा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, लंदन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ठीक है, इतने से प्रश्न बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इन्होंने प्रतिनिधित्व 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने ही की थी, नाम क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंग्लैंड में ही होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में, होम रूल लीग, ये नहीं, होम रूल लीग एनी बेसेंट है ना, और भारत में तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर के, तो ये होम रूल सोसाइटी 1905 में इन्होंने श्यामाजी कृष्ण वर्मा। देखिए बहुत लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे तो तुरंत कहीं ना कहीं एनी बेसेंट लगा देंगे। पत्रिकाओं में इंडिया सोशियोलॉजिस्ट, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। सोहन सिंह भाखड़ा 1870 से 1968, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, अमेरिका प्रवास इन्होंने किया था 1909 में, और 1913 में हिंद संघ, बाद में प्रशांत तटीय हिंद संघ की स्थापना इन्होंने की, नाम बदल गया हिंद संघ को। गदर नामक पत्र का प्रकाशन किया इन्होंने, गदर, नाम क्या है, सोहन सिंह भाखड़ा या भाखना। कामागाटो मारू कांड से संबंधित थे, है ना, सोहन सिंह भाखड़ा। कामागाटा मारू मतलब क्या है, ये घटना ऐसा है, जापानी जहाज थी और ये लोग भारत से प्रवास करके अमेरिका जा रहे थे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से अंग्रेजों ने उतरने ही नहीं दिया, अंग्रेजों का ही शासन था, अंग्रेज उतरने ही नहीं दिए, और वही है कामागाटो मारू। प्रश्न बनता है कामागाटो मारू क्या है, तो एक समुद्री जहाज है जो किराए पर जापान से लिया गया था और सोहन सिंह भाखड़ा उसको लेकर के जा रहे थे अमेरिका, ठीक है ना, प्रवास करने। 1930 में जेल से रिहाई के पश्चात किसान सभाओं के संगठन में ये जुट गए, सोहन सिंह भाखड़ा। फिर हम बात करेंगे लाला हरदयाल, क्रांतिकारी थे, पत्रकार और शिक्षाविद, थोड़ा सा इंट्रो टाइप का मामला। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्राच्य ब्यूरो जर्मनी मतलब में उन्होंने खोला। बर्कले विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन के प्रोफेसर रहे, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का बर्कले विश्वविद्यालय। अमेरिका से गदर तथा स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नामक पत्र इन्होंने निकाला, नाम क्या है, लाला हरदयाल। बहुत बार प्रश्न बनता है, गदर पार्टी के संस्थापक हैं, है ना। इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, अमृत में विष, सोशल कन्वेंट्स ऑफ हिंदू रेस, थॉट ऑन एजुकेशन, विधित्व डॉक्ट्रिन्स, ये सब, ये गदर और स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम, ये दोनों ध्यान रखेंगे, लाला हरदयाल, ठीक है। और बाकी इनके अमृत में विष, सोशल कॉन्वेक्स्ट ऑफ हिंदू रेस, थॉट ऑफ ऑन एजुकेशन, ये सब महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे, कृतियां हो जाएंगी। मदनलाल ढींगरा 1883 से 1909, वीर सावरकर से जुड़े थे ये। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी तथा इंडियाज हाउस से संबंधित इनका संबंध रहा इनका। 1909 में लंदन में
कर्नल वायली की गोली मारकर इन्होंने ही हत्या की थी। तो ये सबसे ज्यादा यही प्रश्न बनेगा, मदन लाल ढींगरा ने। कर्नल वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा। 1909 में ही इन्होंने लंदन की पेंट विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी। 1909 में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब फांसी दे दी गई। उधम सिंह, नाम तो सुना ही है, मूवी अभी आ चुकी है तो याद रखेंगे। 1928 में आयुध अधिनियम के उल्लंघन में 4 वर्ष की इन्होंने सजा काटी। पंजाब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को इंग्लैंड में जाकर के 1940 में गोलियों से भून डाला। ठीक है ना। 31 जुलाई 1940 को लंदन में ही फांसी दे दी गई। तो कई बार पूछता है किनको कहाँ, तो मदन लाल ढींगरा को और उधम सिंह को, इन दोनों को लंदन में ही फांसी दी गई, भारत में नहीं। ठीक है, 1909 में इनको फांसी और 1940 में उधम सिंह को। जनरल ओडायर को उन्होंने जाके गोली मारी थी जब वो संसद से लौट रहा था। रास बिहारी बोस 1886 से 1945 इनका जीवन काल रहा है। प्रारंभिक उग्रवादी दौर के प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं। 1908 में युगांतर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, गदर पार्टी के भी सदस्य रहे हैं। 1912 में चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था इन्होंने, रास बिहारी बोस ने। ठीक है ना, बम फेंका था हार्डिंग पर। 1915 में जापान गए, वहीं विवाह कर जापानी नागरिकता ले ली और जापान में ही वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह आदि के साथ आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की थी, रास बिहारी बोस ने ही। ठीक है ना, ये शुरुआती लोग थे, कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह। तो कई बार पूछता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा किया था, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस। ठीक है ना, ये अन्य साथी थे, कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, रास बिहारी बोस। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना। अरविंदो घोष 1872 से 1950 तक बंगाल विभाजन काल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता उस समय थे। इंडियन सिविल सर्विस का इन्होंने परित्याग कर दिया था। आरंभ में बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में ये नेता रहे। संन्यास लेकर वर्ष 1910 में पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना कर दी। अब ध्यान से देखिए, युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि पत्रों का इन्होंने संपादन किया। किसने? अरविंद घोष ने। युगांतर, कई बार युगांतर से प्रश्न बनता है, बहुत बार। युगांतर, कर्मयोगी और धर्म के पत्र के संपादक जो हो जाएंगे अरविंदो घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस में 1 वर्ष की इन्हें कैद दी गई, सजा दी गई थी और इसके बाद राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है ना। पुस्तकों में हम देखेंगे द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस, एसेज ऑन द गीता, है ना, एसेज ऑन द गीता, द सिंथेसिस और लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की पुस्तक है। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ठाक जो है आपका समय। विनायक दामोदर सावरकर से भी प्रश्न बनेगा 1883 से 66 तक, 1966, मतलब महाराष्ट्र के क्रांतिकारी उग्रवादी नेता थे। कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से संबंधित थे, तो महाराष्ट्र से, इसलिए वो भी जरूरी है। क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला 1899, जो बाद में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया 1904 के समय में। संस्थापक तथा मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल आदि के सहयोगी रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर। नासिक षड्यंत्र कांड में आजीवन इन्हें कारावास दे दिया गया 1910 से 1937 तक। हिंदू महासभा के नेता व अध्यक्ष रहे। 1857 की क्रांति पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, है ना। भारत स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक विनायक सावरकर दामोदर, है ना। तो वीर सावरकर भी कह दिए। चंद्रशेखर आजाद, नाम तो सुना ही है, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी भगत सिंह के गुरु थे। ये देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। और समाजवाद से प्रभावित थे। 1921 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 1925 में काकोरी ट्रेन को लूट लिया, है ना। यही मुखिया थे, सभी लोगों का लीडर थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, सचिंद्र सान्याल, ये सब जितने भी लोग थे, चंद्रशेखर आजाद ही मुखिया हुआ करते थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की इन्होंने, है ना।
फिर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स पर गोली चलाई थी। 1931 में अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, है ना, जो अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, में पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनकी क्या हो गई, खुद को इन्होंने गोली मारी थी। तो ये कई बार जो है